दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में मैट्रिक इंटर परीक्षा में शामिल हुए छात्रों के लिए बड़ी खबर है। इस दिन शुरू होगा कॉपियों का मूल्यांकन। झारखंड बोर्ड यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा ली गई परीक्षा में 10वीं और 12वीं के परीक्षाओं में शामिल छात्रों के लिए बड़ी खबर है। खबरों की माने तो झारखंड अधिविद्य परिषद रांची की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर कॉपियों के मूल्यांकन से संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। खबरों की माने तो अधिसूचना के अनुसार जैक की ओर से दोनों ही कक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन 9 मार्च 2024 से शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि झारखंड बोर्ड की ओर से कॉपियों का मूल्यांकन इस महीने के अंत तक पूरा किया जा सकता है। साथ ही कॉपियों की जांच पूरा होने के बाद 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। झारखंड में दिख सकता है दक्षिणी ओडिशा में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर। झारखंड में मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो दक्षिणी ओडिशा में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं पश्चिमी विदर्भ से उत्तरी तमिलनाडु में समुद्र तल पर एक टर्फ बना हुआ है। इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो झारखंड में अगले 3 से 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2 दिन में इसमें 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने गुरुवार को कहा है कि झारखंड के दक्षिणी तथा उससे सटे इलाकों में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश की संभावना हो सकती है। मीडिया की खबरों को माने तो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 3.7 डिग्री अधिक है। बता दें कि चाईबासा का अधिकतम तापमान में झारखंड में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने की बड़ी घोषणा। 4 महीने के अंदर 30,000 भरे जाएंगे खाली पद। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने 2,454 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा है। बता दें कि जिसमें स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक यानी पीजीटी बायोलॉजी के 253, केमिस्ट्री के 259, फिजिक्स के 313 और भूगोल के 195 अभ्यर्थी शामिल हैं। बता दें कि नगर विकास और आवास विभाग के पाइपलाइन इंस्पेक्टर के लिए 15, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए 55 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। कृषि विभाग के कनीय अभियंता के 9 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिया गया है। साथ ही खान निरीक्षक के 34 अभ्यर्थी हैं। 14 दिनों तक के लिए बढ़ी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। खबरों की माने तो अब वे 21 मार्च तक होटवार जेल में रहेंगे। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय न्यायालय में न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने पर गुरुवार को उनकी पेशी हुई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएमएलए के विशेष अदालत में उन्हें पेश किया गया। इसके साथ ही राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप की भी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। बता दें कि झारखंड में जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में बंद हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी खबर है, पीएम उज्ज्वला योजना की बढ़ी सब्सिडी की समय सीमा। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की समय सीमा को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली 300 रुपये की सब्सिडी की समय सीमा को 31 मार्च 2025 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। खबरों की माने तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक थी।
उसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 300 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी का लाभ 1 वर्ष में 12 सिलेंडर की समय जी हाँ 12 सिलेंडर की सीमा तक 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को मिलेगा। साथ ही कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है। देश में करोड़ों गेमर्स को झटका देने की तैयारी, भारत में फिर बैन होगा बीजीएमआई गेम। भारत में एक बार फिर से क्राफ्टन के बैटल रॉयल गेम बीजीएमआई को बैन करने की तैयारी है। मीडिया की खबरों को माने तो सरकार ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। बीते साल ही इस बैटल रॉयल गेम पर से प्रतिबंध हटाया गया था। जाहिर है कि देश के करोड़ों गेमर्स को एक बार फिर से झटका लगने वाला है। पबजी मोबाइल के देसी वेरिएंट बीजीएमआई गेम को एक बार फिर से भारत में प्रतिबंधित किया जा सकता है। मीडिया की खबरों को माने तो केंद्र सरकार जल्द इस गेम को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का निर्देश जारी कर सकती है। बता दें कि क्राफ्टन के इस बैटल रॉयल गेम पर पिछले साल बैन हटा था। केंद्र सरकार ने बैन हटाने के बाद 90 दिनों तक इस गेम पर निगरानी रखने के लिए कहा था। हालांकि एक बार फिर से इस गेम पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 2021 के जून में पबजी मोबाइल बनाने वाली कंपनी क्राफ्टन के इस बैटल रॉयल गेम को लॉन्च किया था, लेकिन 1 साल बाद ही जून 2022 में बैन लगा दिया गया था। इस गेम को बनाने वाली कंपनी पर भारतीय यूजर्स के डेटा का गलत इस्तेमाल करने की आशंका जताई गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी टीम ने क्राफ्टन से इस गेम को बंद करने का निर्देश दिया है। नीट परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, इस साल भी नीट यूजी के लिए हैं कुछ कड़े नियम। देश में मेडिकल की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम कही जाने वाली नीट एग्जाम का आयोजन इस साल मई महीने में होना है। खबरों की माने तो फिलहाल नीट यूजी 2024 के लिए आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आप भी नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बता दें कि इस साल भी नीट एग्ज़ाम के लिए कुछ कड़े नियम हैं। यह नियम ड्रेस कोड के साथ एग्ज़ाम में कुछ आइटम के प्रतिबंध पर हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए इन नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर कोई उम्मीदवार इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। बता दें कि इस बार भी नीट यूजी एग्जाम में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर पर मेटल डिटेक्टर और अनिवार्य सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। अभ्यर्थियों को किसी भी परिस्थिति में एग्जाम सेंटर्स पर किताबें, कागज, पेंसिल केस, प्लास्टिक बैग, कैलकुलेटर, पेन, रूलर, नोटबुक, यूएसबी ड्राइव, इरेजर, इलेक्ट्रॉनिक पेन और स्कैनर जैसी चीजें लेकर जाने की मनाही है। झारखंड में इन लोगों को फ्री में मिलेगी दाल और नमक। झारखंड में लाखों राशन कार्डधारियों को अब फ्री में 1 केजी दाल और 1 केजी नमक मिलेगा। इससे पहले लाभार्थियों से इसके लिए 1 रुपये देने होते थे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार यानी 6 मार्च को कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में राज्य सरकार की महिला कर्मचारियों और एकल पुरुष कर्मचारियों को 2 बच्चों की देखभाल के लिए अधिकतम 2 साल की छुट्टी दी जाएगी। बता दें कि झारखंड मंत्रालय में चंपई सोरेन की बैठक में कुल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इसमें राज्य सरकार ने स्वास्थ्य केंद्र में पीपीपी मोड पर 10 बेड का आईसीयू वार्ड और क्रिटिकल केयर की स्थापना के लिए ई गवर्नमेंट फाउंडेशन बेंगलुरु के साथ एमओयू करने का फैसला लिया है। फ्री में आधार कार्ड अपडेट करने का अंतिम मौका, बाद में देने पड़ सकते हैं पैसे। यदि आपका भी आधार कार्ड 10 साल पुराना है तो आपको इसे अपडेट कराना होगा। अब आधार कार्ड को अपडेट करने की अंतिम तिथि 14 मार्च 2024 तय की गई है। इससे पहले इसकी आखिरी तिथि 14 दिसंबर 2023 थी, लेकिन बाद में सरकार ने इसे आगे बढ़ा दिया। तो अब आपके पास मात्र 6 दिन बचे हैं। बता दें कि आधार कार्ड अपडेट करने के लिए आपको 2 जरूरी डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज की ज़रूरत होगी। पहला पहचान पत्र और दूसरा
एड्रेस प्रूफ। आमतौर पर आधार अपडेट करने के लिए आधार सेंटर पर 50 रुपये का शुल्क लगता है, लेकिन UIDAI के अनुसार 14 मार्च 2024 तक यह सेवा फ्री है। पहचान पत्र के तौर पर आप वोटर कार्ड दे सकते हैं। मोबाइल या लैपटॉप से UIDAI की वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद अपडेट आधार के विकल्प पर क्लिक करें। अब आधार नंबर डालकर OTP के जरिए लॉगिन करके आप अपना आधार अपडेट कर सकते हैं। भारत को जल्द मिल सकती है बुलेट ट्रेन। भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर जिस तेजी से काम हो रहा है, वह दिन दूर नहीं जब आप जल्द ही भारत में बुलेट ट्रेन को पटरियों पर दौड़ते देखेंगे। होली से पहले भारत जापान से पहली 6 E5 सीरीज शिकानसेन ट्रेन बुलेट ट्रेन खरीदने का सौदा पूरा कर सकता है। डील फाइनल। जी हाँ, डील फाइनल होने के बाद जून जुलाई 2026 में गुजरात में पहली ट्रेन का संचालन शुरू हो सकती है। मीडिया की खबरों को माने तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस साल 15 अगस्त तक ट्रेनों, ऑपरेटिंग सिस्टम की खरीद समेत सभी ठेकों के लिए बोली लगाएगी, ताकि देश में जल्द ही बुलेट ट्रेनों का संचालन किया जा सके। बता दें कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच 508 किलोमीटर लंबे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में सीमित स्टॉप और ऑल स्टॉप सेवाएं होंगी। यहाँ सीमित स्टॉप वाली ट्रेनें मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी सिर्फ 2 घंटे में तय कर लेंगी, जबकि दूसरी सर्विस में लगभग 2 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। मीडिया की खबरों को माने तो जनवरी तक परियोजना की कुल भौतिक प्रगति लगभग 40% है। इसमें से गुजरात में प्रगति अधिक है, वहीं महाराष्ट्र में उपलब्धि करीब 22.5% है।